हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.5 हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम्स की। एक्सरसाइज 1.5 के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या आपके पास, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। आपको पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ये आपको मैंने डिटेल में पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारा, हम थोड़ा सा फिर से रिकॉल करके देख लेते हैं। रैशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं जो हमारे p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। और क्या होता है रैशनल नंबर कि जो हमारा डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रही हो टर्म, फॉर एग्जाम्पल 1.2 लिख दिया तो ये हमारा रैशनल नंबर है। या अगर मैं 2 पे क्या लगा दूं यहाँ पे बार, यानी कि डेसिमल के बाद ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो भी क्या होता है, ये हमारा रैशनल होता है। इरेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल ये था हमारा √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है। या क्या कह सकते हैं हम, डेसिमल के बाद जो हमारे क्या हो, टर्म्स क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉट रिपीटिंग हो। जैसे मान लो आ जाए 1.2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो ये कैसे होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारा थोड़ा बेसिक कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर हमारा क्या था। अब देखते हैं हम इस पे बात करते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये कहते हैं एक आप रैशनल नंबर ले लो, एक आप इरेशनल नंबर ले लो, उनको अगर आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर इरेशनल ही आएगा। अब कुछ भी एग्जांपल ले लो, 2 एक रैशनल नंबर है और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, सबको पता है। आप इनको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 प्लस √2, यानी कि ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर हुआ। इसी टाइप से क्या आ जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसी टाइप से इनका आंसर यही लिखा जाता है। तो ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल ही आएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये कहता है अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, वही बात है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा, 2√2, √2 आ गया ना इसके अंदर, दैट मीन्स दैट इज इरेशनल नंबर। और अपोन में कर दो, चाहे 2 बाय √2 कर दो, इसमें आप क्या कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, यहां से मैंने रैशनलाइज कर दिया, ये क्या आ जाएगा, 2√2 अपॉन, देखो √2 इंटू √2, दैट मीन्स इसे मैं क्या लिख सकती हूं, इसे मैं लिख सकती हूँ √2 का स्केयर, और स्केयर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, क्योंकि रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2, एंड 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि मेरे पास आया 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, फिर से आंसर क्या बचा, √2, एंड दैट इज एन इरेशनल नंबर। तो ये कहता है चाहे आप प्रोडक्ट कर दो, चाहे आप अपोन में लिख दो, रैशनल और इरेशनल को आंसर आपको इरेशनल ही मिलेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, इफ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल। अब यहां पे ये कहता है दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, इरेशनल नंबर्स होने चाहिए। द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल, तो उनका रिजल्ट या तो हो सकता है रैशनल आए या हो सकता है इरेशनल आए। पहले हम ऐड करके देखते हैं। मैंने क्या लिया यहाँ पे, मान लो मैं लेती हूं 2 इरेशनल नंबर लेने, मैंने √2 ही ले लिया और दूसरा भी √2 ले लिया, इन दोनों को आप ऐड कर दो। ऐड किया तो क्या आया, 2√2, दैट मीन्स दैट इज इरेशनल नंबर। अब क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट कर दो, इन्हीं को आपस में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर्स है ना, आंसर आ गया 0, और 0 कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। क्योंकि 0 को हम p बाय क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 0/1 या कुछ भी लिख सकते हो आप इसे, तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, √2 की मल्टीप्लाई √2 से कर दो, क्या आता है हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 का स्केयर आ जाएगा ना, तो √2 का स्केयर आंसर क्या आता है, 2, एंड 2 इज रैशनल नंबर होता है। तो देखो अगर मल्टीप्लाई करा 2 इरेशनल को तो रैशनल आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करने में क्या आ जाएगा, कुछ भी आप ले लो टर्म, अगर √2 को √2 से ही डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 1, तो क्या आ गया, ये रैशनल आ गया। सम का एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कि मान लो 2 प्लस √2 है और दूसरा है 2 माइनस √2, इन दोनों को 2 नंबर्स ले लिए मैंने, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये लिए थे ना इरेशनल्स,
दोनों को ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 माइनस √2, ये होता है ना √2 से √2 कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, 2 + 2 आंसर विल बी 4 एंड 4 इज अ रैशनल नंबर। तो इस टाइप से आप कुछ भी एग्जांपल पिक कर सकते हो। तो कहने का मतलब अगर दो इररेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे तो रिजल्ट या तो रैशनल होगा या इररेशनल होगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। बट फर्स्ट 2 केसेस में क्या, अगर आप एक रैशनल एक इररेशनल लेते हो, सम ऑफ डिफरेंस इररेशनल ही आएगी, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट भी इररेशनल ही आएगा। तो ये तो हो गए हमारे थोड़े पॉइंट्स जिन पे हमने बात किया। अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। ये हमें पार्ट्स दे रखे हैं 5, हमें बताना है कि रैशनल है या इररेशनल है। हम फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं 2 माइनस √5। अभी मैंने आपको बेसिक में क्या बताया, 2 क्या हमारा रैशनल है, √5 क्या हमारा इररेशनल है। रैशनल और इररेशनल को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, इररेशनल ही मिलता है। तो ये क्या होगा हमारा 2 माइनस √5 कैसा होगा हमारा, इज एन, ये हमारा इररेशनल नंबर होगा, इररेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। तो क्या लिखेंगे हम, बीइंग ए डिफरेंस बिटवीन इररेशनल एंड इररेशनल। तो ये क्या बात कहता है यहाँ पे कि ये हमारा क्या होगा, इररेशनल होगा, जो कि मैं आपको पहले पॉइंट पे बता चुकी हूं कि ये क्या है रैशनल, ये क्या इररेशनल। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं हमें आंसर क्या मिलता है, इररेशनल ही मिलता है। इसी का सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है कि 3 प्लस √23 ब्रैकेट माइनस √23। हम क्या करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस √23 एंड माइनस √23। ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या बचा हमारे पास 3। और अब आपको पता है ये 3 क्या होता है, इसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ 3/1 वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसा होगा, मेरा रैशनल नंबर होगा। तो मैं क्या लिखूंगी, 3 क्या है हमारा, विच इज अ रैशनल नंबर। 3 क्या है मेरा, रैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट देखिए इसी का क्या है, थर्ड पार्ट है 2√7 अपॉन 7√7 हो गया। अब आप खुद देखिए √7 से √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा 2/7। अब आप इसे ना डिवाइड करके देख सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आपको आंसर क्या मिलेगा इसका 0.285714, फिर से 2857114, इस टाइप से ये क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। आप डिवाइड करके देखिए आपको ये आंसर मिलेगा। यानी कि मैं इस आंसर को कैसे लिख सकती हूँ 0.2857114 पे क्या लगा दूंगी मैं, यहाँ पे बार लगा दूंगी, ठीक है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि डेसिमल के बाद अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो वो कैसा होता है हमारा नंबर, वो रैशनल होता है। तो आप सीधा क्या लिखोगे, विच इज अ 2/7 क्या है, विच इज अ रैशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। कैसे पता लगा कि डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग टर्म तो है बट रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग क्या होता है हमारा रैशनल नंबर होता है। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करवाती हूँ इसी का। तो फोर्थ पार्ट है हमारा क्वेश्चन 1/√2। आप देखो खुद, मैंने अभी आपको बताया था ना कि अभी हमने करा था कि ऊपर हमारा रैशनल है, नीचे अगर हमारा इररेशनल है तो आंसर क्या होता है हमारा इररेशनल ही होता है। तो आप इसको चाहे रैशनलाइज करके देख लो। रैशनलाइज कैसे करते हैं, मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया मैंने, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, या ऐसे भी कह सकते हो, हम कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर तो √2 आ जाएगा, नीचे √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 का स्केयर होता है। स्केयर से रूट कैंसिल, तो √2/2 आ जाता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ये करो चाहे आप ये स्टेप मत करो, बेशक बताने के लिए मैंने बताया था आपको। 1/√2 देख के आपको पता लगता है कि ये इरेशनल है, क्योंकि √2 यहाँ पे खत्म नहीं होएगा। तो आप सीधा क्या लिखोगे, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप क्या लिखोगे, इसका क्वेश्चन में क्या है हमारा, यहां पे फिर आप क्या लिखोगे, इरेशनल नंबर बीइंग द क्वोशिएंट
ऑफ ए रैशनल, जो अभी मैंने आपको करवाया था फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में, एंड एन इरेशनल। तो इनका क्या होता है रिजल्ट, हमें क्या मिलता है, इरेशनल ही मिलता है। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, इसका फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, 2 पाई। और आपको पता है कि जो पाई होता है वो एक कैसा नंबर होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई क्या होता है, डेसिमल के बाद हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आता है। तो अगर आप देखो एक इरेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है, जब रैशनल की इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो फिर से आप क्या लिखोगे, 2 पाई इज इरेशनल। अभी पॉइंट्स में बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सम एंड डिफरेंस हो, अगर रैशनल और इरेशनल का तो इरेशनल ही आता है। इरेशनल being the product of रैशनल एंड इरेशनल, कि हमने यहां पे क्या किया, रैशनल और इरेशनल की क्या कर दी, प्रोडक्ट कर दी, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 + √3 एंड 2 + √2। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, 3 + √3 इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, एंड 2 + √2, यानी कि इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, प्लस 3 को √2 से करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3√2, फिर प्लस, अब √3 को 2 से करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2√3, प्लस फिर √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से, तो क्या लिखेंगे, √2 इंटू √3। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस क्या हो जाएगा, इन्हें हम इकट्ठा कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 इंटू 3 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस क्या हो जाएगा, √6। अब आप खुद देखो ये आपस में किसी में भी ऐड नहीं हो सकते, तो ये क्या होएगा हमारा इसका आंसर। अगर यहाँ पे 6 रूट के ऊपर 6 नहीं होता तो हम 6 + 6 कर देते, बट √6 है तो ये पड़ा रहेगा, तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पे इसका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट देखिए इसी का, सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3 + √3 एंड 3 - √3। देखो इसको हम सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट को किया, या हम यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a + b इंटू a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है, तो देखो पहली बात 3a हो गया यहाँ पे और b क्या हो गया, √3 हो गया, तो a + b a - b हो गया ना यहाँ पे, तो ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ये यूज कर लेंगे हम, a² - b²। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, माइनस मैंने क्या बताया था, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि √3 का मतलब क्या है यहाँ पे 3 की पावर 1/2, और अगर उसका स्क्वायर है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर विल बी 3। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहां से कितना 9 - 6 कितना आ गया, 6, तो ये 9 - 3 कितना आ गया, 6, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास, √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, a² + b² + 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है, हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a² का मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b² का मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 एंड √2, डॉट का मतलब क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो √5² मैंने क्या कहा था, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये कितना आ गया, 5 + 2 + 2 हो जाएगा। इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, इकट्ठा √5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 + 2 7 + 2 इंटू क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या होगा हमारा इसका आंसर, ये फर्दर ऐड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे √2 10 है, 7 क्या है, अकेला है। फोर्थ पॉइंट देखिए इसी का, फोर्थ है हमारे पास √5 - √2 एंड √5 + √2। फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारे पास, a + b एंड a - b। क्या होता है, a² - b²। कई बार क्या होता है बच्चे को फॉर्मूला लर्न नहीं होता तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी √5 को √5 से, फिर √5 को √2 से, फिर इसको इससे और इसको इससे, अगर लर्न ना तो बेटर है।
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 - 2, आंसर इज 3। ये तो वो बात होगी जब बच्चे को फॉर्मूला लर्न हो। कई बार क्या होता है, फॉर्मूला भूल भी जाता है बच्चा एग्जाम में, तो हम बिना फॉर्मूले के भी करके देखते हैं इसको। क्या हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो इसको सीधा मल्टीप्लाई। पहले √5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 से, फिर प्लस √5 को किससे करेंगे, √2 से करेंगे, फिर माइनस √2 को किससे करेंगे, √5 से करेंगे, फिर माइनस प्लस माइनस √2 को किससे करेंगे, √2 से। अब देखो √5 √2 √5 √2, ये माइनस का ये प्लस का ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। √5 इंटू √5 क्या होता है, √5 का स्क्वायर होता है, एंड माइनस √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 - 3 कितना आ गया, 5 - 2 कितना आ गया मेरे पास, 3। तो अगर फॉर्मूला लर्न है तो बेटर है, नहीं है तो आप इस टाइप से मल्टीप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू।